विधि मानसी में आपका स्वागत है। तो जी चलिए, शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु अवतार तुम्हारा राज्य लेने के लिए अतीत के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी देना मत। राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है। यदि स्वयं विष्णु भगवान भी याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मैं मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। जितना भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। अतएव यह वैकुंठ जो मुझे में मांगेगा मैं आवश्यक इसको दान दूंगा। इतना ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्यादित्य देकर उन यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा दीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो इतना आपका सेवक हूं। भगवान कहने लगे कि हे राजन, हमको तो करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन ग्राम कोई शहर मांगा होता। बामन जी कहने लगे कि दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोककर बैठ गए। बामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए। अतएव उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुशा लेकर उस लोटे की टूटी के छिद्रों में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मा लोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन धारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता है। सप्त ऋषियों से शोभित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा है तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादिक सब देवता ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसताल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्रक जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग बलि व अन्य देवताओं को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान बामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। अनंतर भगवान बामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा उत्पन्न भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि